आज हम लोग कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में 5वां पाठ देखने वाले हैं, अन्य पदार्थ की सुरक्षा। अब अन्य पदार्थ की सुरक्षा कैसे की जाती है? तो आप लोग रोज जो है स्कूल में अपने रिसेस में खाने के लिए डब्बा लेकर आते हैं, है ना? उसमें विभिन्न प्रकार के भोजन घटक लेकर आते हैं आप लोग। तो ऐसे हमने पिछले क्लासेस में कुछ विभिन्न प्रकार के भोजन के घटकों को हमने देखा था। क्या देखा था? ज्वार, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, है ना? गेहूँ, बाजरा, चावल, इन सब में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? कार्बोजी पदार्थ प्राप्त होता है, जो हमारे उसका क्या कार्य है? हमारे शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए वो आवश्यक होता है। उसी प्रकार हम लोग हमारे दैनिक जीवन में दाल खाते हैं, दलहन खाते हैं। ये इससे हमारे शरीर को क्या कौन सा घटक मिलता है? प्रथिन घटक मिलता है। इसका क्या कार्य है? हमारे शरीर की जो क्षरण पूर्ति है उसके लिए तथा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम लोगों को प्रथिन घटक अत्यंत आवश्यक होता है। उस प्रकार तीसरा, हम लोग जो है तेल और घी हमारे भोजन में खाते हैं, तो इससे हमको कौन सा घटक प्राप्त होता है? वसा या स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होता है। इससे भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा निर्माण होती है। अब चौथा घटक हम लोग क्या खाते हैं? फल या सब्जियां खाते हैं। इन फल सब्जियों से हमारे शरीर को जो है विभिन्न प्रकार का जीवन सत्व और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अब इसके द्वारा क्या होता है? इसका क्या कार्य है? यह हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है और हमारे शरीर की जितनी भी जीवन प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से करने के लिए ये घटक हमको आवश्यक होते हैं। तो कार्बोस पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व और खनिज, रेशेदार पदार्थ, ये सभी घटक हमारे शरीर के लिए वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये अन्य पदार्थ जिन पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, दलहन, चावल, यदि सब्जियां, फल, यदि ये खराब हो जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए तो क्या होगा? क्या होगा हम लोगों का? तो क्या होगा? अन्न की खराबी उत्पन्न हो जाएगी हमारे अन्न में। तो हम लोग अभी एक देखते हैं कुछ चित्र। आपको मालूम है हमारे मनुष्य की जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता है: भोजन, वस्त्र और निवास। तो हमारा भोजन ही यदि खराब हो जाए तो क्या होगा? उसके लिए हम लोग कुछ चित्र का निरीक्षण करते हैं अभी यहाँ पर, और उन चित्रों में क्या खराबी उत्पन्न हुई है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चित्र देखो, दिख रहा है आप लोगों को ये चित्र? यहाँ पर देखो, सबसे पहले चित्र का निरीक्षण करो। यहाँ पर क्या दिख रहा है? अन्न की गोनियां रखी हुई है, बोरियां रखी है, जिसमें से कुछ गेहूं, अनाज जो है बाहर निकल गया है। उसमें चूहे कुतर कुतर कर खा रहे हैं और उस अनाज पर जो है चूहों के कारण जो है मल पदार्थ वगैरह, उनका मूत्र वगैरह उसमें मिल गया है। ऐसा अन्न यदि हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर पर इसका विभिन्न प्रकार का कुप्रभाव पड़ेगा। पेट के विभिन्न प्रकार के विकार हो सकते हैं, यानी यहाँ पर यह अन्न की खराबी दिख रही है। फिर देखो दूसरा चित्र, यहाँ पर आ चित्र का निरीक्षण करो। इस चित्र में देखो, एक समोसा वड़ा पाव वाले आदमी ने अपना दुकान या ठेला लगाया हुआ है और एक यहाँ पर एक व्यक्ति जो है या लड़का यहाँ पर वो वड़ा पाव खरीद रहा है। अब देखो इस जगह पर मक्खी, धूल बैठती है इस अन्न पदार्थ पर। ऐसे खुली जगह का अन्न पदार्थ यदि हम लोग खा रहे हैं तो उसके कारण भी जो है विभिन्न प्रकार के पेट के विकार हम लोगों को उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर तीसरे चित्र, ई चित्र का निरीक्षण करो। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को? एक भाजी वाली जो है भाजी बेच रही है और और एक दूसरा आदमी जो है भाजी खरीद रहा है। वहाँ पर भाजी की दुकान के आसपास का दृश्य आप देखिए। वहाँ पर देखो पानी गिरा हुआ दिख रहा है, जो फलों, सब्जियों और के छिलके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सब जगह गंदगी दिख रही है, यहाँ पर मक्खियाँ घूम रही है। ऐसी भाजी और फल यदि हम लोग लेंगे तो इस अनाज में जो है खराबी उत्पन्न हुई रहेगी और ऐसा भोजन यदि हमारे खाने के द्वारा हमारे शरीर में जाएगा तो विभिन्न प्रकार के पेट के विकार उत्पन्न होने की संभावना होती है। उसी प्रकार यहाँ पर चौथा चित्र, ये चित्र देखिए। यहाँ पर देखो पानी गिरा हुआ है, अनाज की कुछ बोरियां रखी हुई है। अनाज की बोरी में से कुछ अनाज देखो बाहर निकला हुआ है, जिसमें कुछ कीड़े पड़ गए हैं, फफूंदी, बुरसी टाइप लग गई है और ऐसे गंदे पानी के कारण जो है ये अनाज की गोनी में का अनाज जो है गीला हो गया और खराब हो गया है। ऐसा अन्न यदि हम लोग खाते हैं तो इसके कारण पेट के विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, जुलाब, हैजा, ऐसी पेचिस वगैरह होने की संभावना हो सकती है। तो ये सारे चित्र हमने जो है अन्न की खराबी यानी खाद्य पदार्थों की जो विकृति है उसके परिणाम ये देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अन्न की खराबी हम लोग किसको कहते हैं। दृष्टिकोण तो अन्न की खराबी के किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा, अन्न की खराबी हम लोग किसको कहते हैं कि जो भी कोई खाद्य पदार्थ रहता है, यदि किसी खाद्य पदार्थ के रंग में, उसके गंध में,
उसके स्वाद में, उसके जाति में, उसके गुणवत्ता में यदि कोई परिवर्तन आता है और जिसके कारण उसमें के पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्न की खराबी या अन्न की विकृति कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है, अन्न की खराबी। जब किसी खाद्य के रंग, गंध, जाति, गुणवत्ता तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाए और उसके पोषकों का विनाश हो जाए, उसे अन्न की खराबी या अन्न की विकृति या खाद्य की विकृति यानी जो है फूड स्पॉइलिंग कहते हैं। तो ये मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में कभी कभी फल आता है, तो फल देखो कभी कभी जैसे गुलाबी रंग का फल है, एप्पल है, वो थोड़े दिनों के बाद जो उसका छिलका यदि काला पड़ गया, या फिर केले आते हैं, देखो लाते घर में जब लाया रहता है कितना सुंदर पीला दिखाई देता है, लेकिन बाद में उसके ऊपर की छिलका जो है काला काला पड़ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, उसके रंग में खराबी आ गई। तो खराबी आ गई तो उसके स्वाद में भी खराबी आ जाती है और ऐसा फल जो है हमारे खाने लायक नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्न की खराबी। तो ये अन्न की खराबी के लिए कौन से घटक जो है उत्तरदायी होते हैं, उसका हम लोग निरीक्षण करेंगे यहाँ पर। अभी अब सबसे पहला उत्तरदायी घटक हमारा क्या है कि प्राकृतिक कारण से भी अन्न की खराबी उत्पन्न होती है। क्या होता है, फलों या सब्जियों में आपने देखा होगा, फलों और सब्जियां हमारे घर में आती है, यदि उसके छिलके काले पड़ जाते हैं, छिलके काले पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फल जो है कड़वा लगेगा, उसमें से दुर्गंध आएगी। हाँ, और ऐसा खाद्य जो है हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस फल या सब्जी में जो है उसके आंतरिक घटकों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ऐसा जो है खाने के लिए अयोग्य होता है। तो सबसे पहला हमारा अन्न की खराबी का उत्तरदायी घटक क्या है, प्राकृतिक कारण। दूसरा क्या है, मानव निर्मित कारण। अब मनुष्य के द्वारा कैसे होता है, मनुष्य जो है हमारे किचन में देखा होगा आपने, मम्मी हमारे खाद्य पदार्थ पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करती है। उन प्रक्रिया करने के कारण क्या होता है, अन्न में खराबी आ जाती है। कैसे? अब उदाहरण लेते हैं, आपने देखा होगा हमारे घर में जो सब्जियां आती है, मम्मी यदि उसको आवश्यकता से अधिक पका देती है तो उस सब्जी का रंग ही चला जाता है। आपने देखा होगा पालक सब्जी या भिंडी की सब्जी मम्मी बनाती है, इतना उसको पका देती है कि वो पालक का हरा रंग गायब होकर कौन सा काई रंग की पालक दिखने लग जाती है, भिंडी का हरा रंग गायब होकर कौन सा रंग दिखने लग जाता है, एकदम काई कलर का रंग दिखने लग जाता है। मतलब ज़्यादा पकाने से उन सब्जियों के जो है रंग और स्वाद दोनों चला जाता है और जिसके कारण उसमें का पोषक पदार्थ नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यदि अन्न को हम लोग अनाज को जो है उपयुक्त स्थान पर यदि संग्रहित नहीं करते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बुरसी लग जाती है, या फिर कभी गीले स्थानों पर यदि हम लोग रख देते हैं तो गीले स्थानों में यानी अनुपयुक्त स्थान पर भी यदि रखने से भी जो है अनाज जो है खराब हो जाता है। इसलिए मनुष्य भी जो है अन्न की खराबी का एक उत्तरदायी घटक है। और क्या है उत्तरदायी घटक क्या है, खाद्य पदार्थों के गुणधर्म के कारण भी। अब आप लोगों ने देखा होगा दूध, ये जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है। तो दूध, मांस इत्यादि खाद्य जो है ये अम्लीय और क्षारीय गुणधर्म होने के कारण ये जल्दी जो है खराब हो जाते हैं। तो कुछ पदार्थों के गुणधर्मों के कारण भी ये अन्न की खराबी उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद और अगला घटक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। आपको मालूम है कि कुछ अन्न अनाज जो है यदि हम लोग किसी धातु के बर्तन में रखते हैं, जैसे कि दही है, खट्टा पदार्थ है, ये यदि हमने दही छाछ वगैरह पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो उसमें की जो धातु है उन पदार्थों में घुल जाता है और जब धातु उसमें घुल जाता है तो वो हमको थोड़ा सा कसैला लगने लग जाता है, क्योंकि उन धातुओं की जो है उस अनाज के साथ में रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे अन्न खराब हो जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्म जीव और कीटक भी जो है हमारे अन्य पदार्थ की खराबी करने के लिए उत्तरदायी घटक होते हैं। कैसे? आपको मालूम है हमारे खाद्य में यदि कोई सूक्ष्म जीव या कीटक प्रवेश कर जाते हैं तो जिसके कारण हमारे अनाज में जो है कीड़े लग जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे अनाज के जो दाने होते हैं उसमें छेदा हो जाता है, उसमें के सारे पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव और कीटक भी जो है हमारी अन्न खराबी के लिए उत्तरदायी घटक है। उसी प्रकार कुछ अनाज जो है खराब हो जाते हैं। कैसे? अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रकृति में जब ट्रक में लेकर आते रहते हैं अनाज को तो उसको डालने का तरीका, यदि किसी ने अभी देखो सब्जियों की गोनी है उसको उठा उठा के फेंक रहे हैं, दबा रहे हैं, उसके ऊपर गोनी पे गोनी गिर रही है, तो जिसके कारण क्या होता है वो फल सब्जियां जो है दब जाती है और वो फल सब्जियां जो है खराब हो जाती है। उसी प्रकार अनाज की गोनियां भी ला कर एक से फेंकी जाती है जिसके कारण उसमें के जो अन्य पदार्थ होते हैं उसको दब जाते हैं और जिसके कारण उसमें खराबी उत्पन्न हो जाती है, उसकी गुणवत्ता जो है कम हो जाती है, ये हानि हम लोगों की पहुंचती है।
तो इस प्रकार जो है अन्न की खराबी के लिए ऐसे ये घटक जो है उत्तरदायी होते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि ये जो फलों का रंग, अब कभी कभी देखते हैं हम लोग घर में आवश्यकता से अधिक फल ले आते हैं और जो ख़त्म नहीं हो पाता है, तो जिसके रंग और स्वाद में अंतर आ जाता है। जो मांस वगैरह रहता है उसका भी जो है खट्टी गंध आने लग जाती है। दही भी जो है ज़्यादा दिन रह जाता है तो उसमें से एकदम दुर्गंध या थोड़े से तार टाइप से टूटने लग जाते हैं। तो ऐसे सारे पदार्थों के कारण ये सारी संभावनाएं उन्हें लग जाती है। तो हम जो प्राणीजन्य और वनस्पति जन्य पदार्थ खाते हैं वो अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए, नहीं तो उसके कारण हम लोग रोगों के शिकार हो सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य जो है बिगड़ सकता है। इसलिए अन्न, किसी भी अन्न का रंग, गंध, जाति और गुणवत्ता, दर्जा इत्यादि में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, जिसके कारण उसके पोषकों का विनाश हो जाता है, उसे ही हम लोग अन्न की खराबी कहते हैं। तो ये अन्न की खराबी ना हो, इसके लिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार के, अभी जो मैंने कारण बताया उसको हम लोगों को रोकना होगा। आवश्यकता से अधिक पकाना, आवश्यकता उसके जो है, यदि ये फल आ रहा है तो उसी समय ताजे फल हम लोगों को खा लेने चाहिए। कई दिनों के बाद बासी फल जो रहते हैं उसका रंग, स्वाद हो जाता है, कलर जो है चेंज हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो है हम लोग खाते हैं तो हमको विषबाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं इस अन्न का अपव्यय यानी व्यर्थ जा रहा है, कैसे व्यर्थ जा रहा है उसके बारे में निरीक्षण करेंगे।